अपॉर्चुनिटी रोवर इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसमें न केवल शानदार और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपकरण थे जिनसे हमें मंगल ग्रह के इतिहास को समझने में मदद मिली, बल्कि यह एक बड़ी बात है कि शुरुआत में यह मिशन केवल 90 दिनों का होने जा रहा था। लेकिन इस वीडियो की श्रृंखला को देखकर आप जान ही गए हैं कि यह मिशन लगभग 4000 दिनों तक चला। यह रोवर मंगल ग्रह की सतह पर 2004 में उतरा था और इस वीडियो की श्रृंखला में अब हम 2014 में हैं और ये अविश्वसनीय यात्रा अभी बाकी है। हालांकि साधारण टूट फूट और मंगल ग्रह के बदलते वातावरण से रोवर के घंटों बर्बाद हुए, इसे कुछ मैकेनिकल फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा। इसकी फ्लैश ड्राइव्स भी खराब हो गई थी और कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी इस रोवर के ग्रह पर लैंड होने की तुलना में उसी एफिशिएंसी से अब नहीं हो पा रहे थे। हालांकि ठंडी सर्दियां और विश्वासघाती रेत के टीले अभी तक अपॉर्चुनिटी को नहीं रोक पाए थे। अभी इस अविश्वसनीय यात्रा में हम केप ट्रिब्यूलेशन के शिखर पर हैं। आज अपॉर्चुनिटी श्रृंखला के इस अंतिम एपिसोड में हम इस शानदार मिशन के अंत तक अपॉर्चुनिटी रोवर के ट्रैक्स को फॉलो करेंगे और इस समय के दौरान रोवर द्वारा की गई खोजों के बारे में जानेंगे। मंगल ग्रह की सतह पर 3894 दिन अपॉर्चुनिटी रोवर ने केप ट्रिब्यूलेशन के शिखर से 22 किलोमीटर चौड़े इस एंडेवर क्रेटर की तस्वीर ली। एंडेवर एक पुराना गड्ढा है और रेत के विशाल टीलों ने इसकी सतह को ढक दिया है। इस एंगल से ऐसा लग रहा है कि क्रेटर की यह सतह क्रेटर की विशाल रिम है। ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से ऐसा लग रहा है। केप ट्रिब्यूलेशन से थोड़ा ही आगे अपॉर्चुनिटी की अगली मंजिल मैराथन घाटी थी। इस घाटी को मैराथन घाटी इसलिए कहा गया क्योंकि अपॉर्चुनिटी को यहाँ तक पहुँचने के लिए मैराथन की पूरी लंबाई तक की यात्रा करनी पड़ी थी। अपॉर्चुनिटी ने ये मैराथन की तरह यात्रा लगभग 11 साल में पूरी की थी। ये सच में बहुत लंबा समय है। इस मील के पत्थर के सेलिब्रेशन में मिशन कंट्रोलर्स ने अपॉर्चुनिटी के डुप्लीकेट के साथ रिले मैराथन में भाग लिया, जिसमें मिशन कंट्रोलर्स ने 42 किलोमीटर का सफर तय किया। यहाँ मैराथन घाटी में रोवर ने बहुत कुछ देखा। यहाँ दिलचस्प चट्टानें थी जिनकी मिशन कंट्रोलर्स जांच करना चाहते थे। मैराथन घाटी में उतरने के लिए अपॉर्चुनिटी को सबसे तीखी ढलान से जाना पड़ा। 32 डिग्री की तीखी ढलान। ये ढलान इतनी तेज थी कि जैसे ही रोवर ढलान से नीचे उतरने लगा, रोवर के सौर पैनल्स पर जमी धूल बहनी शुरू हो गई। ढलान से नीचे उतरने में सफल होने के बाद अपॉर्चुनिटी ने सबसे पहले स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस नाम के क्षेत्र की जांच की। यह वास्तव में एक बहुत छोटा क्रेटर है, फिर भी इसमें सतह पर कुछ उभरी हुई चट्टानें हैं। दुर्भाग्य से इस स्थान पर फ्लैश मेमोरी के कारण आउटबोर्ड कंप्यूटर फिर से रीसेट हो गया। हालांकि मिशन कंट्रोलर्स ने फ्लैश ड्राइव पर एक स्पेसिफिक सेल बैंक की समस्या को कम करने का प्रयास किया, लेकिन इस सेक्शन को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से हल नहीं किया जा सका। समाधान ने कुछ हद तक मदद की। महीने में एक बार का रीसेट एक दिन में कुछ समय की तुलना में बहुत बेहतर था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फ्लैश मेमोरी को पूरी तरह से बाईपास करने का फैसला किया और रोवर को रैम ओनली मोड पर संचालित किया। हालांकि खतरा ये था कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम का सफाया हो सकता था, जिसका मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक डेटा का पृथ्वी पर वापस ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगा और साथ ही कंप्यूटर के बंद हो जाने से सारे डेटा को हमेशा के लिए खो जाने का भी डर था। मैराथन घाटी का उत्तरी छोर एक चोटी थी जिसका नाम हाइडर्स पॉइंट रखा गया था और वहीं दक्षिणी छोर पर मौजूद चोटी का नाम नड्सन रिज रखा गया। इन क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी फिर से मंगल ग्रह की सतह पर अतीत में मौजूद तरल पानी के महासागरों के सबूतों की तलाश में था। मिशन कंट्रोलर्स ने मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर की सहायता से इन चोटियों पर मौजूद चिकनी मिट्टी का पता लगाया था, जो अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा ली गई इन एनहांस कलर तस्वीरों में मौजूद लाल क्षेत्रों से मेल खा रही है। अपॉर्चुनिटी ने पाया कि ये चट्टानें भुरभुरी हैं और पहले से ऑब्जर्व की जा चुकी अन्य चट्टानों की तुलना में आसानी से टूट रही हैं और इनकी रचनाएं कुछ असामान्य सी हैं। इस क्षेत्र की चट्टानें आसपास के क्षेत्रों से बिल्कुल विपरीत थी। हालांकि अपॉर्चुनिटी द्वारा यहाँ डेटा कलेक्शन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, लेकिन ये गति बेहद धीमी थी। अपॉर्चुनिटी की बाह पर लगा अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर अब अपनी क्षमता खो रहा था, जिसका मतलब था कि सैंपल एनालिसिस में मिशन की शुरुआत में जो मिनट लग रहे थे वो अब दिन और सप्ताह में बदल रहे थे।
यह अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर ऑन बोर्ड कंप्यूटर के साथ भी जुड़ा हुआ था, जो वास्तव में अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। परिणाम स्वरूप मैराथन घाटी से अपॉर्चुनिटी को गुजरने में पूरा साल लग गया। अब जैसे ही अपॉर्चुनिटी रोवर विशालकाय एंडेवर क्रेटर की गहराई में पहुंचा, इसने कुछ शानदार दृश्य देखे। इसने क्रेटर की सतह पर धूल के चक्रवात देखे। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के साथ ही रोवर ने भी अतीत में धूल के चक्रवातों को देखा था, लेकिन अपॉर्चुनिटी रोवर को ये ज्यादा नहीं दिखे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोवर्स के ऊपर से गुजरने वाले धूल के चक्रवात रोवर्स के सौर पैनलों से धूल की सफाई की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। अपॉर्चुनिटी का अगला लक्ष्य दक्षिण में था, एक जलमार्ग, जहां वैज्ञानिकों का मानना था कि यहाँ पानी के निशान चिन्ह हो सकते हैं। अतीत में किसी भी मंगल मिशन द्वारा एक खड्ड के समान जलमार्ग की बारीकी से जांच नहीं की गई थी, इसलिए वैज्ञानिक उत्साहित थे कि उन्हें यहाँ क्या मिल सकता है, लेकिन दक्षिण में जाना बहुत मुश्किल था। अपॉर्चुनिटी क्रेटर के रिम के नीचे से होकर इस खाई में से गुजरा। इसका नाम लुइस एंड क्लार्क गैप रखा गया और नीचे बीटर रूट घाटी से होता हुआ स्पिरिट माउंट तक पहुंचा। अपने रास्ते में आगे बढ़ते हुए रोवर ने क्रेटर की सतह पर फैले रेत के टीलों की शानदार चोटियों की तस्वीरें ली। स्पिरिट माउंट के टीले तक पहुंचने पर अपॉर्चुनिटी को मंगल ग्रह पर 4500 दिन बीत चुके थे, जो पृथ्वी पर लगभग 12 वर्षों के बराबर है। अपॉर्चुनिटी की हालत अब ठीक थी और ये अपने सौर पैनलों से आराम से 450 वॉट बिजली पैदा कर रहा था। जलमार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए रोवर समय समय पर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता रहा, जैसे चट्टानों की तस्वीरें लेना, उन्हें जांचना और वायुमंडल में ऑर्गन गैस को मापना। अपॉर्चुनिटी आखिरकार सितंबर 2014 में इस जलमार्ग तक पहुंच गया। इस जलमार्ग को परसिवियरेंस वैली नाम दिया गया। वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि क्या यहाँ पानी, बर्फ या हवा है जिसने इस जलमार्ग को उकेरा है। इस जलमार्ग के आकार को देखकर यह निश्चित रूप से लग रहा था कि इसमें कुछ नीचे की ओर बहकर गया है। अपॉर्चुनिटी ने यहाँ चट्टानों के प्रवाह की परतों को भी देखा। क्या ये जलधाराओं द्वारा जमा किए गए थे, इस बारे में निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। अपॉर्चुनिटी ने इस क्षेत्र की कई महीनों तक जांच की और इसके साथ ही अपॉर्चुनिटी को अब मंगल ग्रह पर 5000 दिन बीत चुके थे और अपनी सेल्फी लेने से बेहतर जश्न मनाने का तरीका भला क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर बहुत धुंधली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तस्वीर रोवर की बाह पर लगे फिक्स्ड फोकस माइक्रोस्कोपिक इमेजर की सहायता से ली गई है। यह कैमरा केवल बहुत करीबी लक्ष्यों के लिए डिजाइन किया गया था। 2018 के जून में मार्स सिक्वेंसस ऑर्बिटर ने धूल भरी आंधी का पता लगाया। मंगल ग्रह के लिए ये असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह पर ये तूफान नियमित रूप से आते हैं और अपॉर्चुनिटी भी कुछ तूफानों का सामना पहले भी कर चुका है और सौभाग्य से मिशन में अब तक बना हुआ है। हालांकि इस तूफान के निर्माण के कुछ दिनों के भीतर यह स्पष्ट था कि यह एक विशालकाय तूफान होने जा रहा है। यह बहुत तेजी से पूरे ग्रह पर फैल गया और मिशन कंट्रोलर्स ने रोवर को लो पावर मोड पर डालने की तैयारी शुरू कर दी। 3 जून को अपॉर्चुनिटी 468 वॉट बिजली का उत्पादन कर रहा था और अगले ही दिन तक यह घटकर 345 वॉट हो गया। 6 जून तक ये उत्पादन 133 वॉट तक गिर गया। इस तूफान ने सतह की धूल को वातावरण में भर दिया, जिससे सूरज की रोशनी मुश्किल से सतह तक पहुंच पा रही थी। इससे भी खराब तूफान अपॉर्चुनिटी ने 2007 में अनुभव किया था, जहां आसपास देखना भी मुश्किल था। ये तूफान इतना गहरा गया था कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इस तूफान की टाउ वैल्यू 5.5 थी, वहीं दूसरी ओर मौजूदा तूफान की टाउ वैल्यू 10.8 है, जो पिछले तूफान की तुलना में लगभग 2 गुनी है। इस दौरान मिशन कंट्रोलर्स ने ऑपरेशंस को बहुत बुनियादी रखा, केवल सुबह और शाम की हेल्थ रिपोर्ट भेजने तक। 12 जून को अपॉर्चुनिटी हाइबरनेशन मोड पर चला गया। तूफान महीनों तक चलता रहा और प्रत्येक गुजरते दिन से मिशन कंट्रोलर्स ये उम्मीद खोते गए कि अपॉर्चुनिटी हाइबरनेशन मोड से बाहर आएगा। 3 महीने बाद तूफान अंततः कुछ कम हुआ और अपॉर्चुनिटी हाइबरनेशन मोड से बाहर आ गया। मिशन कंट्रोलर्स ने फिर से अपॉर्चुनिटी के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। अक्टूबर तक तूफान पूरी तरह से साफ हो गया था, लेकिन 350 प्रयासों के बाद भी रोवर के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका। मिशन कंट्रोलर्स को उम्मीद थी कि
रोवर के पैनल्स पर धूल जम गई होगी जो हवा से धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन फरवरी तक 1000 कम्युनिकेशन प्रयासों के बाद मिशन कंट्रोलर्स ने उम्मीद छोड़ दी और इसे मृत घोषित कर दिया। 15 साल का मंगल मिशन आखिरकार समाप्त हो चुका है। और क्या मिशन था ये अद्भुत। अपॉर्चुनिटी ने मंगल ग्रह पर तापमान मेजर किया, वायुमंडलीय रीडिंग्स ली और मंगल ग्रह के रोटेशन को मापा। हालांकि वास्तविक पुरस्कार मंगल ग्रह के बारे में ये जानना था कि मंगल ग्रह भी कभी हमारी पृथ्वी की तरह ही एक दुनिया थी जिसमें सुदूर अतीत में जल के विशाल का महासागर थे। अब हम स्वीकार कर सकते हैं कि जब मंगल ग्रह का इतिहास पहली बार कन्फर्म हुआ तो ये जानना हमारे लिए अभूतपूर्व था। कम्युनिकेशन कटने से कुछ समय पहले अपॉर्चुनिटी एक अंतिम पैनोरामा तस्वीर को वापस पृथ्वी पर भेजने के लिए प्रोसेस कर रहा था। इसका प्रसिद्ध अंतिम कम्युनिकेशन मैसेज माय बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क के रूप में अनुवादित किया गया था और इसकी अंतिम तस्वीर धूल से ढके अस्पष्ट सूरज की थी। तो ये थी अपॉर्चुनिटी रोवर की मंगल ग्रह पर अद्भुत यात्रा। अगर आप अपॉर्चुनिटी सीरीज के पिछले एपिसोड्स देखने से चूक गए हैं तो इस प्लेलिस्ट पर एक नजर जरूर डालिएगा।